बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से भी, और इसको ज़रूर समझिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। ये क्या चीज़ है? डिफिनीशन इसका है ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन वोल्टेज एंड करंट लेवल टू अनदर। ये वो डिवाइस है जो कि हमारे पास वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी इसका जो वर्ड है ट्रांसफॉर्म, ये एक दूसरे को एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है। ये इसका जो डिफिनीशन है। इसमें जो मेन फिनोमेना है, जो मेन फंक्शनेबल फिनोमेना है, वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये काम करेगा और ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसके अपोजिट काम करता है, यानी लो वोल्टेज को हाई में और हाई को लो में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास मेन थ्री पार्ट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है और तीसरा हमारे पास लेमिनेटेड कोर है। तो इसको जो है ना देखे आप डायग्राम में मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास लेमिनेटेड कोर है। ये बहुत से इधर है, ये बहुत ज़्यादा है। इसका सिंगल पीस ये है, ये हमारे पास इस शेप में मौजूद होता है। ये सिंगल है और ये जो है ना मल्टीपल है। तो अभी अगर हम जो पार्ट पढ़े हमने, तो इसका जो है ना ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है और ये हमारे पास लेमिनेटेड कोर है। ये हमारे पास डायग्राम हो गया। और अभी हम जो है ना इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि किस तरह वर्क करता है और किस तरह इसमें फिनोमेना होता है। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी कॉइल जो है ना, इसमें हमारे पास जो इधर प्राइमरी कॉइल है, ये हमारे पास इनपुट यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स एसी सोर्स से कनेक्ट होता है। इसको हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। इसके अलावा अगर इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके इर्द गिर्द हमारे पास प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अभी अगर हम इसमें करंट को चेंज करें, क्योंकि हमारे पास ये करंट से या एसी सोर्स से कनेक्ट है, अभी अगर हम इसमें करंट को चेंज करें तो हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमेना इन विच इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय द current by changing current in primary coil and induce EMF produced in secondary coil. This phenomena is known as mutual induction। और ये phenomena इधर होता है कि अगर हम इनपुट सोर्स से जो कॉयल कनेक्ट है, अगर हम इस प्राइमरी कॉयल में करंट को चेंज करें तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉयल है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू पेराडेला अगर हम इसको इस्तेमाल करें पेराडेला को, तो हमारे पास जो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में होगा, इसकी जो रेशो होगी वो एन एस, ये इसकी इक्वेशन आएगी। इस तरह जो प्राइमरी कॉइल है या प्राइमरी वोल्टेज है वो इसके लिए ये इक्वेशन आएगी। अभी अगर हम इन दोनों की रेशो निकाल ले तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ट्रांसफार्मर के लिए वो हमारे पास ये आएगा, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, यानी 1:1 इसका आएगा हमारे पास। ये वी एस क्या चीज़ है? ये सेकेंडरी वोल्टेज है, वी पी हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है और एन एस हमारे पास सेकेंडरी टर्न है और एन पी हमारे पास प्राइमरी टर्न है। अभी अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो इसके लिए बिल्कुल आसान है। अगर सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, तो ये हमारे पास इसी तरह अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ग्रेटर होगा तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, यानी इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर हम हमारे पास प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर हो गए सेकेंडरी से या प्राइमरी वोल्टेज ग्रेटर होगा तो सेकेंडरी से, तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर अभी हम देखें तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 100% होती है। ये एमसीक्यूज में बार बार आए कि एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आया है ट्रांसफार्मर के लिए। अभी अगर हम देखें तो इसका पार्ट बी जो है वो इस तरह है कि जो हमारे पास लेमिनेटेड आयरन कोर है उसमें हमारे पास एक करंट सेट होता है जिसको हम ईडी करंट कहते हैं। और ये हमारे पास ईडी करंट वो करंट जो कि हमारे पास इस कोर में सेट लेमिनेट द करंट विच इज सेट अप इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज ईडी करंट। इसको हम ईडी करंट बोलते हैं। और हमारे पास ये ट्रांसफार्मर जो है ना, इसको एक लेमिनेटेड शीट से
मतलब ये जो है ना आपको नज़र आ ये हमारे पास एक शीट से इंसुलेटेड शीट से जो है ना कनेक्ट होते हैं और इसको एक दूसरे के साथ प्रेस किया जाता है, प्रेस किया होगा, प्रेस किया गया होता है। तो जो इसके साथ प्रेस होता है तो हमारे पास ये ओवरऑल जो हीटिंग इफेक्ट है उसको कम करता है। तो ये इसकी खासियत है कि हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कि क्यों आयरन कोर से लेमिनेट आयरन कोर से है, तो हमारे पास इसलिए कि ओवरऑल रिड्यूसिंग इफेक्ट हीट को कम करता है। तो अभी हम दोबारा क्विकली रिव्यू लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, उसकी डिफिनीशन हमने पढ़ी, फिर किस म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना की जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है, फिर हाई से लो, लो से हाई वोल्टेज को, फिर हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी तो 3 पार्ट है और प्राइमरी सेकेंडरी और लेमिनेशन। वो हमने जो है ना फिर जो इसकी वो पूरे प्रोसेस थी वो हमने पढ़ी और फिर हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा और फिर हमने जो है ना ईडी करंट के बारे में पढ़ा कि ईडी करंट क्या चीज़ है और फिर हमने जो है ना ट्रांसफार्मर के एलिमिनेटेड आयरन कोर के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।